हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व दिस, ये कर्व आपको गिवन है, इज कनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द इंटरवल दिस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि जब भी ये कोई कर्व गिवन होती है तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वाई आपको क्या गिवन है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट फंक्शन, ये मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस आ गए, प्रोडक्ट में आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे ही करोगे। तो फर्स्ट फंक्शन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। क्लियर। तो यहाँ से आप ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाल दोगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा ई रेज टू पावर एक्स, 2 यहाँ पे लगा देते हैं कॉस एक्स। क्लियर। ये आपके पास वैल्यू आई है डी वाई बाई टी एक्स की, इसको आप दे दो नंबर 2, और ये जो फर्स्ट आपने दिया था इसको आप नंबर 1 दे दो। देन नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं डी स्क्र वाई बाई टी एक्स स्क्र की, 2 आप रख लो। देन प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि माइनस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया। देन अब वैल्यू निकालोगे, इसको आप दे दो नंबर 3। अब हम वैल्यू निकालेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की, ये 2 आपका एज इट इज रह जाएगा। फिर से प्रोडक्ट फंक्शन आ गया आपके पास, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर। तो यहाँ से आप ई रेज टू पावर एक्स जो है इसको कॉमन रख लो, ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, यही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर एक्स, ये कॉज एक्स कैंसिल, माइनस 2 साइन एक्स, तो ये आ जाएगा -4 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। ये आपके पास आ गया टी क्यूब वाई बाय टी एक्स क्यूब, तो इसको आप दे दो नंबर 4, नंबर 3 तक दिया था, हाँ इसको आप दे दो नंबर 4। क्लियर हो गया। इतना काम तो आपने सबसे पहले हर किसी के लिए करना है। अब आपने निकालना है कनकेव कर्व है, कन्वेक्स कर्व है, आपसे पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है, अब ये चीज़ देखते हैं। देखिए, ये कर्व जो है कौन से इंटरवल में कनकेव अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कनकेव अपवर्ड है और कन्वेक्स अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कनकेव अपवर्ड है और कनकेव डाउनवर्ड है। कन्वेक्स अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड एक ही चीज़ होती है, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये 0 to 2 पाई इंटरवल में हमने चेक करना है। क्लियर। अब कनकेव अपवर्ड कब होती है, अब हम आते हैं फॉर कनकेव अपवर्ड, फॉर कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड कब होती है, जब टी स्क्र वाई बाय टी एक्स स्क्र की वैल्यू आपको क्या मिल जाए, ग्रेटर देन 0 मिल जाए। ठीक है, यही होता है ना, जब टी स्क्र वाई बाय टी एक्स स्क्र एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो कनकेव अपवर्ड होती है। ठीक है, अब डी स्क्र वाई बाय टी एक्स स्क्र की वैल्यू आपके पास आई क्या है, वो आपके पास आया है 2 ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास आया है 2 ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 2, हम नंबर 2 से ये वैल्यू उठा के लिख रहे हैं। अब ये 2 ई रेज टू पावर एक्स, ये जो एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इसको छोड़ भी दें तो अगर ये पॉजिटिव रहेगी तब ये सारी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज जो 2 ई रेज टू पावर एक्स है ये ग्रेटर देन 0 ही है।
ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर हमें cos x माइनस साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल जाए तब हमें क्या मिल सकता है, एक कनकेव कर्व मिल सकती है उस इंटरवल पे। ठीक है, अगर मैं इस कर्व में यहाँ पे कर दूँ 1/√2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से मैंने इस तरह से कर दिया, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से लिख दूँ, मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल करके ये चीज़ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस √2 को मैं बाहर रख लेती हूँ, मैं ये 1/√2 है ना इसको अंदर ले जाती हूँ। देखते हैं, देखिए अभी क्या बनेगा, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं क्लियर हो जाएगा। मुझे बनाना है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। यही होता है ना, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है, और मुझे ये चीज़ बनानी है। क्लियर, तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके पास √2। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4 कॉस एक्स माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4 साइन एक्स। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 1/√2 को हम साइन π/4 लिख सकते हैं, अगेन 1/√2 आया, इसको हमने कॉस π/4 लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 साइन ए माइनस बी यानी कि π/4 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब हमें इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल जाए, यानी कि साइन π/4 माइनस एक्स जो है वो क्या मिल जाए, ग्रेटर देन 0 मिल जाए। क्लियर, अब ये देखिए साइन π/4 माइनस एक्स, अगर मैंने इसको लिखना हो x माइनस π/4 तो ये मेरे पास माइनस कॉमन निकलेगा ना, तो ये x माइनस π/4 मैंने लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 आएगी, बिकॉज जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो जो ये वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, माइनस एक कॉमन निकाल के, तो ये जो है ये क्या बन जाएगी, लेस देन 0 बन जाएगी। क्लियर, ये क्या बन जाएगी, लेस देन 0 बन जाएगी, मीन्स ये एक नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वाड्रेंट्स को चेक करें, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू साइन की कब होती है, इस इंटरवल में। ठीक है, यही होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो किया आपने। आफ्टर मीन्स ऑल साइंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ओनली टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन हमारा नेगेटिव, यहाँ पे भी साइन हमारा नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे आएगा, पाई से लेके 2π वाले इंटरवल में, पाई से लेके 2π वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो साइन x माइनस π/4 इज लेस देन 0, इट इम्प्लाइज x कहाँ पे, x माइनस π/4 कहाँ पे लाई करेगा, x माइनस π/4 किसको बिलोंग करेगा। देखिए, एक तो ये 0 से लेके पाई के बीच में ये एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मैं माइनस पाई से 0 की बात करूँ, माइनस पाई से 0 की बात करूँ, नेगेटिव की बात करूँ, तो वो क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, हमने पाई से 0 में ये एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, माइनस पाई से 0 में क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। यूनियन, अगर हमने इसमें इंटरवल्स में प्लस लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, यूनियन। और किस इंटरवल में, हमने अभी बात की कि इस इंटरवल में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि पाई से लेके 2π के बीच में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, पाई से लेके 2π के बीच में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। क्लियर हो गया। तो और एक चीज़ और हमें गिवन है, एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2π, ये तो हमें गिवन ही है ना। हमारा इंटरवल जो है हमने कनकेव चेक करना है, 0 से 2π के बीच में हमने कनकेव चेक करना है। तो x माइनस π/4 किसको बिलोंग करता है, इस सब इंटरवल को
बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब ये π/4 जो है ये -π + π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3π/4 लेके π/4 तक का इंटरवल बन जाएगा यूनियन, ये आपके पास हो जाएगा पाई है, पाई + π/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 5π/4, यही हो जाएगा ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 5π/4 से लेके कौन सा इंटरवल 9π/4 एंड x किसको बिलोंग करता है 0 से 2π को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए, अब x जो है वो 0 से लेके 2π के बीच में है, 0 से लेके 2π के बीच में है। अब माइनस का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, माइनस का उसमें कोई रोल नहीं है। आप कहाँ से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे, 0 से लेके π/4। अब 9π/4 का इसमें कोई रोल नहीं है, 9π/4 से आगे की वैल्यूज़ मैंने वो वैल्यूज़ ढूंढ ली जिसके लिए x - π/4 sin x - π/4 < 0 था। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए वो < 0 था। ठीक है, बट हमें सिर्फ इस इंटरवल के बीच में चाहिए। तो अब हम अपनी कर्व की बात करते हैं। इट इम्प्लाइज x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इसको भी हम बीच में अब इंक्लूड करेंगे। तो किसको बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 0 to π/4। ठीक है, इससे पहले वाला हमने छोड़ दिया। देन 5π/4 से लेके कहाँ तक, 2π तक। ये जो इंटरवल है इसमें हमारी कर्व जो है वो क्या होगी, कनकेव अपवर्ड होगी। देयरफॉर the given curve is concave upward in किस इंटरवल में, in 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π। क्लियर हुई इतनी चीज़। अब देखिए नेक्स्ट हमें पूछा गया है कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। फॉर कनकेव डाउनवर्ड हमें क्या चाहिए, d²y/dx² शुड बी <<0। यही होता है ना, d²y/dx² अगर <0 होता है तो कनकेव डाउनवर्ड होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये कन्वेक्स अपवर्ड होती है अगर ये <0 होता है, <0 के लिए। ठीक है, तो d²y/dx² हमारे पास आया क्या था, वो आया था 2e⁻x cos x - sin x इज <0। ये हमने फ्रॉम 2 जैसे हमने पहले लिख लिया था। ये देखिए नंबर 2 पे हमने d²y/dx² की वैल्यू निकाली हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए d²y/dx² की नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे हमने वैल्यू निकाली हुई है। तो नंबर 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया था। नंबर 3 पे है हमारे पास d²y/dx² की वैल्यू, नंबर 3 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम थर्ड हमने ये d²y/dx² की वैल्यू निकाली हुई है। तो e⁻x cos x - sin x इज <0। अब देखिए इस सारे को हमने सॉल्व कैसे किया था, इस सारे को हमने सॉल्व किया था, उसके बाद हम ले आए थे cos x - sin x इज <0। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सारे को सॉल्व करने के लिए हमने फिर 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारे स्टेप्स किए। अब हमें ये सारे स्टेप्स करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, सेम एज इट इज़। मतलब हमें पता है कि ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई थी sin π/4 - x इज > 0, यही चीज़ आई थी। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी <0 की बात हो रही है। तो हमारा अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये > 0 था हमारे पास, यहाँ पे > 0 चल रहा था। तो sin π/4 - x जो है वो हमारे पास <0 चलेगा। तो sin x - π/4 जो है वो क्या आएगा, > 0 आएगा। हमने डायरेक्ट यही स्टेप लिखना है। ठीक है, हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज sin x - π/4 जो है वो क्या होगा, दैट इज > 0 एंड x - π/4 इज > 0, मतलब साइन की एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम अपने क्वाड्रेंट्स को चेक करते हैं। ये देखिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होता है। ऐसे ही होता है, मीन्स हमारे पास 0 से लेके पाई के बीच में साइन की वैल्यू हमें क्या मिलती है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ये चीज़ हो गई। तो इट इम्प्लाइज x - π/4 किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा।
क्लियर हो गई। 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। उसके बाद इट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू है, x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा π/4 टू 5π/4। क्लियर हो गया ना। मैंने क्या किया, 0 आपके पास था x माइनस π/4 बिलोंग टू 0, तो मैंने कर दिया x बिलोंग टू 0 प्लस π/4। यही हुआ ना, यहाँ पे π/4 आ गया, तो x माइनस π/4 बिलोंग टू पाई, तो ये आ गया पाई प्लस π/4, तो यहाँ पे आ गया 5π/4। क्लियर होगी ना इतनी चीज़। x किसको बिलोंग करेगा, π/4 से लेके 5π/4 के बीच में। ठीक है, देयरफॉर द गिवन कर्व is concave downward in π/4 to 5π/4। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है, देखिए अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, लेंथी है बट इजी है। ठीक है, ध्यान से समझोगे सारा समझ आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। हमें पूछा गया था कनकेव अपवर्ड है, कहाँ पे है इंटरवल में, वो हमने इंटरवल बता दिया। डाउनवर्ड पूछा गया था, वो भी हमने इंटरवल बता दिया। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये पॉइंट रह गया हमारा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, भूलना नहीं है इसको हमने। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने ग्रेटर देन 0 लिया। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जहाँ पे हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगेन वही जो हम लिख रहे हैं अभी तक, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स विल बी इक्वल टू 0। ये फ्रॉम थर्ड में हमने इसको दिया था। देन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आ गया टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, यही चीज़ हो गई। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स में 1 लिख सकती हूँ, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। ठीक है, टेंजेंट π/4 पे 1 होता है, और टेंजेंट 5π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4, तो टेंजेंट जो है पाई प्लस π/4 पे हमारे पास आ गया टेंजेंट π/4, तो वो वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये टेंजेंट π/4 और टेंजेंट 5π/4 0 टू पाई के बीच में, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही हमने चेक करना है ना। तो ये दोनों जगह पे हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट विल बी 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, एक तो π/4 है और एक क्या है 5π/4। x की वैल्यू आपके पास आ गई π/4 और 5π/4। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब π/4 और 5π/4 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कब बनेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तब होंगे अगर मुझे डी3y बाई डी एक्स क्यूब अगर मैं देखूँ वो नॉट इक्वल टू 0 मिले, वो एग्जिस्ट तो करे पर नॉट इक्वल टू 0 मिले। तो अब मैं देखती हूँ डी3y बाई डी एक्स क्यूब, तो फ्रॉम 4 नंबर दिया था हमने, डी3y बाई डी एक्स क्यूब, ये देखिए -4 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -4 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। क्लियर, तो x इज इक्वल टू π/4, फॉर x इज इक्वल टू π/4, तो d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -4 ई रेज़ टू पावर π/4 साइन π/4, दैट विल बी इक्वल टू -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज़ टू पावर π/4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, हमें वैल्यू मिल गई इसकी, बट ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो π/4 जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। तो फॉर x इज इक्वल टू 5π/4, 5π/4 के लिए भी चेक कर लेते हैं, d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -4 ई रेज़ टू पावर 5π/4 साइन
5 पाई बाय 4, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू -4 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4। अब साइन 5 पाई बाय 4, साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी? देखिए 5 पाई बाय 4 कहाँ पे लाई करता है? पाई प्लस पाई बाय 4, यही होता है पाई प्लस पाई बाय 4। तो यानी कि यहाँ पे ये पाई है, पाई प्लस पाई बाय 4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगा? -1/√2। क्लियर हो गया? बट दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो d³ by dx³ is not equal to 0 for x is equal to पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। अब दोनों वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू चाहे हम पाई बाय 4 लेते हैं चाहे 5 पाई बाय 4 लेते हैं, d³ y बाई dx² नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। दैट इट इम्प्लाइज पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन चेक करना है। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की निकालनी है। तो फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4, y क्या आएगा आपके पास? y इक्वल टू y हमारे पास है cos x प्लस साइन x, यही है ई रेज टू पावर x जो हमें गिवन था। तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 ई रेज टू पावर पाई बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 ई रेज टू पावर पाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 2/√2 ई रेज टू पावर पाई बाय 4। तो यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 ई रेज टू पावर पाई बाय 4। क्लियर? तो हमें y की वैल्यू मिल गई। देन नेक्स्ट when x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, when x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, तो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस साइन 5 पाई बाय 4 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4। तो यहाँ से आपके पास देखिए 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 क्या होता है? 5 पाई बाय 4 होता है पाई प्लस पाई बाय 4। ये बार बार मैं इसमें बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से ही आपके आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं कॉज की बात करूँ तो कॉज की वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ पे नेगेटिव होगी, बिकॉज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉज होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज की भी नेगेटिव और साइन की भी नेगेटिव। तो ये आपको मिलेगी -1/√2 माइनस 1/√2 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4। तो दैट विल बी इक्वल टू -2/√2 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4। दिस विल बी इक्वल टू -√2 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आ गए आपके पास? देयरफॉर गिवन कर्व हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट, कहाँ पे ये मूव करेगी? ये देखिए x की वैल्यू है पाई बाय 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है? √2 ई रेज टू पावर पाई बाय 4, √2 ई रेज टू पावर पाई बाय 4, पूरा पॉइंट हमने निकाल लिया। देन जब x की वैल्यू थी 5 पाई बाय 4, तो y की वैल्यू आई है -√2 ई रेज टू पावर 5 पाई बाय 4। ये आपका आंसर है।